हम तो 300 से भी नीचे करने के उसमें हैं। मानवीय स्वास्थ्य के लिए तो सर 50 और 100 तक कहा जाता है कि 100 से हानिकारक प्रभाव शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि ये मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको कम करने के लिए आखिर जब जो वहाँ 6 करोड़ लोग योगदान देंगे तो उनसे भी तो अपेक्षा होगी। दिल्ली सरकार ने लेकिन सर इसके लिए माफ़ी मांगी। दिल्ली के मंत्री ने माफ़ी मांगी कि हम आपको वैसा क्लीन एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका बड़प्पन है, लेकिन और त्वरित गति से वो काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। सरकार में आने के बाद उन्होंने अपनी मंशाएं, अपनी प्रतिबद्धता अच्छे तरीके से करी है। और दिल्ली नहीं, आसपास गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, सारे जो प्रशासन है वो इसमें अब मेहनत से लगे हुए हैं। ये जो ग्रैप की बात आपने की, ग्रेडेड एक्शन जो लेते हैं आप प्रदूषण को देखते हुए, इसको लेकर टीकाराम जूली, आप तो जानते हैं ये राजस्थान के नेता हैं प्रतिपक्ष के इस समय, वो कह रहे हैं कि जहां तंदूर में बाहरी वाहनों के आने पे प्रवेश में दिल्ली में समस्या है, तंदूर को लेकर बात हो रही, छोटे कंस्ट्रक्शन के काम भी रोके जा रहे हैं, वहां पर अरावली के ऊपर इतना बड़ा खतरा क्यों लाया जा रहा है, जो एक तरीके से डिफेंस की वॉल है, प्रदूषण से भी बचाती है और तमाम इकोलॉजिकल उससे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का जो डायरेक्शन है वो क्या है? ऑर्डर का डायरेक्शन रीडिफाइन करना है, इसको, इसकी डेफिनेशन एस्टेब्लिश करना है, ताकि कहीं संशय किसी राज्य में ना रहे और एक जैसी डेफिनेशन रहे। है नहीं है तो आप बताइए। ऑर्डर का जो डायरेक्शन है, मैं तो पैराग्राफ नंबर 50 में है। पहला, अरावली में कोई न्यू माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। नंबर दूसरा, हर जिले का साइंटिफिक माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनेगा। तीसरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान को ICFRE, जो फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन की सबसे बड़ी संस्था है, वो अप्रूव करेगी। माइनिंग अगर उसके बाद भी होगी तो जो स्ट्रेटेजिक मिनरल है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होगी। माइनिंग अगर कभी हुई तो सस्टेनेबिलिटी मॉडल का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद रेस्टोरेशन प्लानिंग की जाएगी। रेस्टोरेशन प्लानिंग का अर्थ क्या है कि इनके समय में जितनी भी माइनिंग हुई है, तो जो आप कई बार इन्फ्लुएंसर भी देखते हैं ना, माइन खुद ही पड़ी है, तो आज तो नहीं खोदी है, 2 साल में तो नहीं खोदी है। सुनो, जजमेंट के समग्रता की बात नहीं, जजमेंट का डेफिनेशन है कि नहीं उसमें? अरे आप पहले समझिए, जजमेंट का डायरेक्शन यही है। दिल्ली में कोई माइनिंग नहीं होगी। NCR के जो दिल्ली से जुड़े हुए रीजन है, फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह में कोई माइनिंग नहीं होगी। अरावली में फैले हुए जितने भी रिजर्व और फॉरेस्ट रिजर्व हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। उनका जो इको सेंसिटिव जोन है वो 1 किलोमीटर के दायरे तक संरक्षित रहेगा। अरावली में जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके 500 मीटर तक कोई माइनिंग नहीं होगी। अरावली में जो रामसर साइट्स हैं उनके 500 मीटर तक नहीं होगी। ये डेफिनेशन है, ये जजमेंट है। अब डेफिनेशन क्या है? कांग्रेस पहले तो कोई डेफिनेशन ही नहीं थी अरावली की, और कोई आवश्यकता भी नहीं थी। आवश्यकता क्यों पड़ी? कांग्रेस के समय में जो इलीगल माइनिंग हो रही थी उसके खिलाफ पिटीशन फाइल हुई कि आप किसी भी जगह पे कर देते हैं, अरावली को तो आप पहचानते ही नहीं है माइनिंग के लिए, केवल माइनिंग के लिए। तो उन्होंने कहा भू आकृति की कैसे पहचान होगी? तो भू आकृति की पहचान के लिए जो रिचर्ड मॉर्फी है, रिचर्ड मॉर्फी जो जियोलॉजिस्ट है, जो भी जियोलॉजी का है, क्योंकि उन्होंने इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी थे, FSI थी, जियोलॉजिकल थे, और चारों राज्यों के सेक्रेटरी थी। इसमें चूंकि प्रशासनिक रूप से सबसे ऊंचा डेजिग्नेशन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के सेक्रेटरी का है, तो उनको इसका एक तरीके से चेयरमैन बनाया गया। तो उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी पर्वत की जो श्रृंखला होती है, पर्वत की जो चोटी होती है, वो केवल चोटी नहीं होती, उसका नीचे एक धरातल होता है। तो ऊपर अगर चोटी दिखती है, जैसे अपन ट्रैकिंग भी करते हैं, तो जो ऊपर जब अपन चोटी पे ट्रैकिंग पे जाते हैं तो बीच में कई स्टॉपेज आते हैं, पर पार्ट ऑफ उसी चोटी के माने जाते हैं, पार्ट ऑफ उसी चोटी। तो स्टॉपेज तो छोटे आते हैं, पार्ट ऑफ वही चोटी होती है, और उसके जो नीचे पूरा धरातल तक फैलता है। कहाँ तक? जमीन तक, क्योंकि पर्वत हवा में नहीं होता ना, जमीन में धरातल तक उसका नीचे जो लैंडफॉर्म है। तो फिर लैंडफॉर्म का कहाँ से पता होगा? लैंडफॉर्म जो होगा कि उस पूरे एरिया का जो सबसे लोएस्ट लैंडफॉर्म होगा, जो सबसे निचला धरातल होगा, उस लोएस्ट लैंडफॉर्म से वहां तक पूरा एक पर्वत है।
फिर पर्वत श्रृंखला कैसे कहा जाएगा? तो सर जब इसको मेजर करेंगे, इसको एक सेकंड मेजर के लिए रोक रहा हूं मैं आपको, तो अब ये भी कंफ्यूजन है कि इसकी मेजरमेंट एक्चुअली कैसे होगी, क्योंकि दो तरह की बातें हो रही हैं कि एक तो समुद्र तल से ऊंचाई नापने वाली बात और दूसरे उसके आसपास के टेरेन से जो निचला हिस्सा है उससे नापना। अब आप सुनिए, ये जहां पर माइनिंग देगी केवल उसके लिए है। ये कहाँ के लिए? माइनिंग के लिए। लेकिन अरावली के क्षेत्र में जो बड़ा एरिया जो है, लगभग 20% से ज़्यादा का एरिया तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रिजर्व में है। जो 2% वाटर बॉडीज़ हैं उसमें भी जो रामसर साइट्स है उसका 500 मीटर प्रतिबंधित है। जो 20% फॉरेस्ट एरिया है जिसमें लैंड भी आता है, सारा आता है, उसका भी 1 किलोमीटर तक ESZ है। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि इवन पूरे अरावली क्षेत्र में आज भी जो माइनिंग है वो 0.19% पे है। और ये जो स्ट्रिक्ट मेजर्स होंगे, जब जिला अनुसार मैनेजमेंट प्लान बनेगा और जब जिला अनुसार ICFRE की रिपोर्ट होगी, तो ये तो इससे पहले तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। जिसकी मर्जी आ रही थी वो वहाँ पे खनिज पट्टे देता था। तो ये पूरा एक साइंटिफिक है और अभी एंडेड नहीं हुआ है। आप और मैं बैठ करके अभी तय नहीं कर सकते, अभी तो न्यायालय में भी ओपन है। पर इसके बारे में जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जो झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आपके अपने नेता सर राजेंद्र राठौर भी ये कह रहे हैं कि इसको लेकर रिव्यू होना चाहिए, और अगर जनता में इसको लेकर कहीं न्यायालय में रिव्यू है तो रिव्यू क्यों नहीं किया पड़ा है ना न्यायालय में? वो विषय रख दे, वहां पर है, रिव्यू है ना, काम है, निर्णय भी न्यायालय का है, कमेटी भी न्यायालय। आप लोग रिव्यू के लिए जाएंगे क्या? ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हम तो इसमें पार्टी, मतलब जो है जिन्होंने फाइल करी है पार्टी है ही, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, काम बनाई है।